आज का हमारा टॉपिक है इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट के लिए हम क्यों डेवलप करते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट, क्योंकि अभी तक जो है प्लांट्स पे बहुत सारी स्ट्रेसेस का इफेक्ट रहा है। उनमें से एक इंसेक्ट भी हैं जो कि प्लांट्स पे अटैक करते हैं और उनकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, और जिससे कि यील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाती है प्लांट्स की। तो इसलिए हमें इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स डेवलप करने की नीड हुई। और पहले तो हम इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते थे, जो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, बट उनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट होते हैं इन्वायरमेंट पे और ह्यूमन हेल्थ पे। इसलिए हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स को डेवलप किया। तो मेजर जो ऑब्जेक्टिव है प्लांट बायोटेक का वो ये है कि प्लांट को रेजिस्टेंस बनाना दोनों तरह की स्ट्रेसेस के लिए, चाहे वो बायोटिक हो चाहे वो एबायोटिक हो। बायोटिक मतलब जिनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इफेक्ट पड़ता है प्लांट्स में, और एबायोटिक स्ट्रेस में जितने इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जैसे टेम्परेचर, ड्राउट, फ्लड या सॉलिनिटी, तो ये सारे एबायोटिक स्ट्रेस में आते हैं। तो जो इस तरह से प्लांट प्रोड्यूस होते हैं जिनमें हम जीन को ट्रांसफ़र करते हैं, जो रेजिस्टेंस डेवलप करता है जो किसी भी तरह की स्ट्रेस के लिए, उनको हम ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं। फिगर में दिखाया हुआ है कि ये जो प्लांट है ये एक्सप्रेस कर रहा है इंसेक्टिसिडल प्रोटीन को, और ये प्रोटीन लार्वा को, इंसेक्ट के लार्वा को किल कर रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है प्लांट के अंदर। अब बायोटिक स्ट्रेस में तीन कैटेगरी हैं कि अगर इंसेक्ट का अटैक होता है तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट डेवलप करते हैं, वायरस रेजिस्टेंस प्लांट डेवलप करते हैं, एंड फंगस एंड बैक्टीरियल डिसीज रेजिस्टेंस। तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो है इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट। इसमें क्या किया गया है, एक जीन लिया गया बैक्टीरिया से, बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस से, क्योंकि जो क्रॉप का डैमेज हो रहा था वो इंसेक्ट के लार्वा से हो रहा था एंड अडल्ट इंसेक्ट से हो रहा था। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट जो डैमेज करते हैं क्रॉप्स में वो हैं लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा एंड होमोप्टेरा। तो जीन को आइसोलेट किया गया बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस से, और फिर ट्रांसफ़र किया गया प्लांट्स के अंदर। तो इस तरह से इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट जो हैं वो डेवलप हुए। तो मतलब जो फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, वो टोबैको में रिपोर्ट किया गया था 1987 में, एंड टोमेटो में। हम जीन कहीं से भी आइसोलेट कर सकते हैं। एक तो बीटी जीन जो होता है वो बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस से आइसोलेट किया गया। आईपीटी जीन को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन से आइसोलेट किया गया। कोलेस्ट्रियोल ऑक्सीडेज को स्ट्रेप्टोमाइसिस फंगस से किया गया। रेजिस्टेंस जीन फ्रॉम हाईएस्ट प्लांट से भी किए गए हैं आइसोलेट। इसी तरह से प्रोटीनेज एंड अमाइलेज इनहिबिटर का यूज़ करके भी इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं। लैक्टीन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो अनदर हमारे पास जीन है जो मैमल से मिलते हैं वो हैं सीरीन प्रोटीनेज इनहिबिशन। तो सबसे जो कॉमन मेथड है वो है बीटी टॉक्सिन जीन। इसमें हम बीटी टॉक्सिन जीन को आइसोलेट करते हैं बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस से। ये एक ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया होता है और ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसकी इंसेक्टिसिडल प्रॉपर्टी होती है। ये जो मॉलिक्यूलर वेट होता है प्रोटीन का वो 130 किलो डाल्टन तो लॉन्ग होता है और शॉर्ट 70 किलो डाल्टन होता है। ये जो प्रोटीन है इसको हम इंसेक्टिसिडल क्रिस्टलाइन प्रोटीन बोलते हैं। ये सोलबलाइज होता है इंसेक्ट के मिड गट में, अल्कलाइन इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे, और कन्वर्टेड हो जाता है जैसे इन्फेक्शन होता है तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इंसेक्ट को किल कैसे करता है ये आयन का जो ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो डिसरप्ट कर देता है। तो प्रोटॉक्सिन फॉर्म में होता है क्राई प्रोटीन। वो जैसे ही इंजेक्ट करता है इंसेक्ट तो वो एक्टिवेटेड हो जाता है गट के अंदर और एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कलाइन पीएच होती है 7.5 टू 8.5। उसके बाद एक्टिव जो फॉर्म होती है वो मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो जाती है गट के जो एपिथेलियल सेल होते हैं इंसेक्ट उनमें। इससे जो आयन चैनल का फॉर्मेशन होता है तो एक्सेस लॉस हो जाता है सेलुलर एटीपी का। तो जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाता है उसकी वजह से इंसेक्ट भी फीडिंग स्टॉप कर देता है, वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है और इंसेक्ट की फाइनल डेथ हो जाती है। अब है इंक्रीजिंग टॉक्सिसिटी। दूसरा मेथड होता है कि अगर हम क्राई प्रोटीन की टॉक्सिन को इंक्रीज़ कर दें, वो हम दो अप्रोच से कर सकते हैं। पहला है साइड डायरेक्टिव म्यूटाजेनेसिस, यानी टॉक्सिन जो इनकोडिंग रीजन है उसमें म्यूटेशन कर दें। दूसरा होता है कि हम हाइब्रिड क्रायोजीन बना दें, कि हम फ्यूज़न कर दें।
जो टॉक्सिन डोमेन है 2 और डिफरेंट क्रायोजीन को मिक्स करके फ्यूज़ कर दें तो भी हम जो है इसकी टॉक्सिसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आजकल अनदर मेथड जो यूज़ हो रहे हैं और भी इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट को डेवलप करने के लिए वो है प्रोटीनेज इनहिबिटर। प्लांट के अंदर कुछ पेप्टाइड हैं जो प्रोटीनेज इनहिबिटर की तरह एक्ट करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट प्रोटीनेज होते हैं जैसे सीरीन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एंड मेटालोप्रोटीनेज। ये क्या करते हैं, ये अमाइनो एसिड को प्रोटीन से रिलीज मतलब अमाइनो एसिड को रिलीज़ करते हैं प्रोटीन से। और जो न्यूट्रिएंट ये न्यूट्रिएंट जो होते हैं अमाइनो एसिड ये क्रुशियल होते हैं इंसेक्ट की डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरह से डाइजेस्टिव जो एंजाइम होते हैं इंसेक्ट के उनके साथ इंटरफेयर करते हैं, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। दो हमारे पास इनहिबिटर हैं अल्फ़ा अमाइलेज इनहिबिटर। यहाँ पे जो जीन 3 अल्फ़ा अमाइलेज इनहिबिटर को इनकोड कर रहे होते हैं उनको आइसोलेट करते हैं और एक्सप्रेस करवाया है टोबैको के अंदर। इस तरह से ये क्या करते हैं, जो लार्वा की फीडिंग होती है मिडगट में उसको ब्लॉक कर देते हैं। और एक ये एंजाइम सिक्रीट करता है लार्वा जिसको बोलते हैं अल्फ़ा अमाइलेज। ये एक एगट एंजाइम को रिलीज़ करता है और ये डाइजेस्ट करता है अमाइलेज स्टार्च को। तो अगर हम प्रोटीन को ऐड कर देंगे तो ये जो इंसेक्ट का अल्फ़ा अमाइलेज है गट का उसको ये इनहिबिट करेंगे और जिससे स्टार्वेशन की वजह से इसकी डेथ हो जाएगी। फिर है लेक्टिन। ये एफिड के अगेंस्ट एक्टिविटी शो करता है और जो ये एक्ट करता है वो अगेंस्ट एक्ट करता है पियर्सिंग एंड सकिंग इंसेक्ट के। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये होती है कि जब ये लार्ज क्वांटिटी में इंजेस्ट किया जाता है तभी ये प्रोटीन वर्क करता है। इसके अलावा कुछ सीरीन प्रोटीज इनहिबिटर का यूज़ किया गया है जो मैमल से निकले थे और उनको प्लांट में एक्सप्रेस करवाया गया है तो भी इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप किए गए हैं। ये कुछ क्रॉप हैं जिनमें जीन ट्रांसफ़र किया गया है और इंसेक्ट्स को कंट्रोल किया गया है। टोबैको में बीटी जीन को लिया गया बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस से। टोमेटो में भी बीटी को लिया गया था। पोटैटो में क्राइथर्ड लिया गया बीटी बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस से। और कॉटन भी बीटी जीन से ही डेवलप हुई है। तो ये कंक्लूड होता है कि अगर हम पर्टिकुलर जीन को माइक्रोऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करके और उसको ट्रांसफ़र करें हायर प्लांट्स में मतलब होस्ट प्लांट में तो क्रॉप जो है वो इम्प्रूव हो जाती है और रेजिस्टेंट डेवलप हो जाती है इंसेक्ट के अगेंस्ट। तो इस तरह से हमारा जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट हैं वो डेवलप होते हैं।